भक्तों, मीरा जी को अपने 11 वर्ष की उम्र में ही पहली बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ था। जन्माष्टमी के दिन जब मीरा जी अपने परम आराध्य श्री विग्रह गिरधर गोपाल जी के सामने बैठकर प्रेम विभोर होकर के भजन गा रहे थे, उनकी आंखें मानो सदियों से कृष्ण दर्शन की प्यासी थी और उनके हृदय में कृष्ण विरह की हाहाकार मची थी, जो उनके बरसती हुई नेत्र बयां कर रही थी। मीरा जी तब इतनी भाव विभोर हो चुकी थी कि उनके गले से ठीक से स्वर तक नहीं निकल रही थी। उस दिन आधी रात को जब कृष्ण जन्म की घड़ी आई, तब उनके कृष्ण दर्शन की व्याकुलता से हृदय की पीड़ा इतनी बढ़ गई, मानो अभी उनके तन से प्राण निकल जाएगी। लेकिन तभी अचानक मीरा जी को अपने श्री विग्रह गिरधर गोपाल की जगह एक ज्योति दिखलाई पड़ी। उस ज्योति के रोशनी इतने तीव्र थे कि मानो चारों ओर की जो भी चीज़ें थी कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ रही थी, सिर्फ ज्योति ही ज्योति चारों ओर दिखलाई पड़ रही थी। और उसी ज्योति में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर मीरा जी को दर्शन दिया। भक्तों, प्रभु पीली पीतांबर पहने हुए थे और प्रभु के दिव्य लालिमा युक्त श्री चरणों में नूपुरों की अद्भुत शोभा थी। उनके पीतांबरी चमक रही थी। प्रभु के विशाल भुजा और हाथी के बच्चे के मस्तक के जैसा वक्षस्थल, ठाकुर जी के गले में वैजयंती माला और बहुमूल्य रत्नों से बने हार जैसे जगमगा रहा था। और भक्तों, प्रीतम के घुंघर वाले बालों में बहुत से प्रकार के हीरे जड़े हुए स्वर्ण मुकुट शोभित था। उनके कानों में कुंडल की अद्भुत चमक थी। प्रीतम की बाएं हाथ की कनिष्ठ की उंगली के पास वाली उंगली में उन्होंने जो रत्न की अंगूठी पहन रखी थी, वो तो कृष्ण दीवानों की मन को मोहित कर देने वाला था। और प्रभु अपने दाहिने हाथ में बंसी पकड़े हुए खड़े थे। लाली लगी हुई अधरों की वो मुस्कान मानो रूप का समुद्र हो। मोर का वो पंख प्रभु के सिर में लगे मुकुट में रह करके अपनी शोभा बर्षण कर रहा था। और जब काजल लगे हुए कमल के पंखुड़ियों जैसे दीर्घ और गहरे नेत्रों से ठाकुर जी ने मीरा की तरफ देखा, तब उन सुंदर और दुर्लभ आँखों की दृष्टि को देख करके मीरा घायल हो गई। प्रभु ने जब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा करके मीरा के दाहिने हाथ को पकड़ा, तब मीरा प्रभु के दिव्य सुगंध और दिव्य स्पर्श को पाकर के अचेत हो गई, क्योंकि उनका देह प्रभु के स्पर्श के दिव्य अनुभूति को सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गई। भक्तों, प्रभु के स्वरूप का ठीक तरह से वर्णन करने की क्षमता तो किसी भी शब्द में नहीं है, मतलब ऐसा कोई शब्द शायद बना ही नहीं। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना उनके रूप का कल्पना करना या वर्णन करना एक व्यर्थ चेष्टा है। और उस अनंत रूप के अथाह महासागर के रूप के वर्णन करने का सामर्थ्य किसी मनुष्य में नहीं है। राधे राधे।